आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हर व्यक्ति चाहता है जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना। हमने बहुत बार बहुत सी बुक्स भी पढ़ी हैं, बहुत से वीडियोस भी देखते हैं हम, जिससे हमारे को ये समझ आता है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, जो भी हमारा इच्छित पदार्थ है वह कैसे हमें मिले, फिर भी हमें मिलता नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एक घटना सुनाता हूँ, ये सत्य घटना है। उससे आप समझ जाएंगे कि हमारे क्या कमी होती है, किस लिए हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा आश्रम था किसी जंगल में, और वहां पर एक गुरुजी थे और उनके 3 शिष्य थे। सिर्फ 3 शिष्य, तीनों शिष्य अपने गुरुजी की बहुत सेवा करते थे। एक बार गुरुजी ने सत्संग में ऐसी कुछ बात चल रही थी, कोई एक टॉपिक चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि जब मेरी स्वयं की मृत्यु होगी, मेरी यानी कि मेरी नहीं, उस गुरुजी की, वो जो गुरुजी ने कहा कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वह मृत्यु प्राप्त करने के बाद वह सीधा उनका जो सूक्ष्म शरीर है, अंतवाहक शरीर, स्वर्ग में चला जाएगा और वहां पर कुछ टाइम रह के आगे शिवलोक की यात्रा करेगा। शिष्यों को अपने गुरु पे बहुत ज्यादा विश्वास था कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं, क्योंकि उनका पुराना पिछला एक्सपीरियंस भी था कि उन्होंने बहुत बार देखा था कि गुरुजी जो भी बोलते हैं वो होता है। एनीहाउ, अब वह समय आया, उन्होंने अपने डेट टाइम बता दिया था कि इस वक्त इस समय मेरी मृत्यु होगी। अब वो जब समय आया और वह वक्त आया तो गुरुजी मंजे पे लेट गए, और सॉरी मंजे पे नहीं, अपना जमीन पे गोबर का लेपन किया, जो भी तुलसी वगैरह मुंह में लेना था, जो भी उनका था सिस्टम वो उन्होंने किया और शरीर छोड़ा। जब उन्होंने शरीर छोड़ने के सिर्फ 15 मिनट पहले उनके एक शिष्य ने पूछा था कि जो भी आप कहते हैं हमें उस पर विश्वास है कि आपने कहा कि आप स्वर्ग में पहुंचेंगे, उसके बाद आप शिवलोक में पहुंचेंगे, हमें कैसे पता लग गया कि आप स्वर्ग में पहुंच गए, हमें कैसे पता लगे? तो गुरुजी ने कहा कि जैसे ही मैं स्वर्ग में पहुंचूंगा ना, कहते मेरे जैसे ही यहाँ प्राण छूटेंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स मैं स्वर्ग में होऊंगा, और जैसे ही मैं स्वर्ग में होऊंगा वहां पर एक घंटा सा था, कहते ये घंटा अपने आप जोर से बज जाएगा, और जब मैं शिवलोक में पहुंचूंगा उसके कुछ सेकंड्स बाद तो 2 बार घंटा बजेगा। अब गुरुजी ने गोबर का लेपन किया और शरीर त्याग दिया। ना कोई घंटा बजा, ना कोई घंटी बजी। सेकंड्स क्या, मिनट क्या, घंटे बीत गए, दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीत गए, परंतु घंटा नहीं बजा। परंतु शिष्यों को अपने गुरु पर विश्वास था कि गुरुजी जो भी कहते हैं वो हर हाल में होता है। हमें अपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास है। तो एक बार क्या हुआ, कुछ समय बीता, 6, 8, 10 महीने बीते, एक कोई संत, कोई फकीर घूमता फिरता उनके आश्रम में आया। इन तीनों शिष्यों ने जब उनसे वार्तालाप किया तो ये समझ गए कि ये कोई सिद्ध योगी है। समय प्राप्त करके थोड़ा सा उनको खाना वाना दिया, एक आध दिन रुका, फिर उन्होंने तीनों ने अपनी ये समस्या रखी कि हमारे को अपने गुरु पे पूरा विश्वास था कि उन्होंने जो भी वो कहते थे वो हर हाल में सत्य होता था, परंतु इस बार वो घंटा नहीं बजा, ऐसा क्यों? तो उस फकीर, उस साधु, उस महात्मा ने पद्मासन लगाया, अंजलि में जल लिया, ओम अपवित्र पवित्र भव किया और ध्यानस्थ हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने अपने वो जो 3 शिष्यों में से एक शिष्य को कहा कि वो जो सामने एक पेड़ ना आम का, उस आम के पेड़ पर चढ़ जा। वो चढ़ गया। कहते फलाना फलाना आम तोड़ के नीचे ले आ, वो ले आया। कहता अब इसको चाकू से काट। अभी चारों देख रहे हैं, वो 3 देख रहे हैं, और एक शिष्य, 3 शिष्य और एक साधु महात्मा। अब एक शिष्य आम लेके आया, उसने अब चाकू से उस आम को काटा। जैसे ही आम को काटा वहां पर एक कीड़ा बैठा था। उसने दूसरे शिष्य से कहा इस कीड़े को बाहर निकाल। उन्होंने उस कीड़े को बाहर निकाला। तीसरे शिष्य को कहा इसको चप्पल मार के मार दे। उसने उसको चप्पल मार के मार दिया। जैसे ही चप्पल मारा ना, विद इन फ्यू सेकंड घंटा बज गया, टन। और उसके कुछ देर बाद जैसा गुरुजी ने कहा था, 2 घंटे बज गए, टन टन। इसका मतलब गुरुजी पहले स्वर्ग में पहुंचे और अब शिवलोक में पहुंच गए। अब तीनों शिष्य बड़े खुश हुए कि हम, उनको अपने गुरु पे पूरा विश्वास था। अब इन्होंने कहा अपने इस जो आगंतुक महात्मा जी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ था, ये हमें कुछ कहानी समझ नहीं आई।
कहते गुरुजी ने जब यहाँ पे लेटे ना, गोबर का लीपन करके सब कुछ किया, वो ऐसे ऊपर देख रहे थे, तो उनका आम के पेड़ में देखा, उन्होंने देखा आम कितने मीठे हैं, और जैसे ही उन्होंने देखा आम कितने मीठे हैं, उनकी जो वृत्ति आम में चली गई और उनका शरीर स्वर्ग में न जाके आम में एक नए शरीर को पकड़ लिया, कीड़े के रूप में वहां पहुंच गए। तो ये जो छोटा सा सत्य घटना है, ये बताती है कि हमारे को शुरुआत से लेके अंत तक, आरंभ से लेके समाप्ति तक, हमारा जो माइंड है ना, उसे हमें एक ही डायरेक्शन में प्रोग्राम्ड रखना है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं नेगेटिव मत सोचो, ये मत सोचो। अरे भैया, नेगेटिव सोचा जाता है, कोई चाह कर भी नहीं उसको रोक सकता। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? चैनलाइज कर दो एनर्जी को। हम अपने जो रोड मैप हमने बनाया हुआ है अपने लिए, उसमें इतना ज्यादा खो जाए, उसमें इतना ज्यादा सोचें उसके बारे में कि हमारे को संकल्प का कोई विकल्प कभी हम करें ही नहीं। तो ये जो छोटी सी घटना थी ना, ये बताती है कि किस तरह से हम लास्ट मोमेंट पर भी मैनिफेस्ट करते करते रह जाते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है। जय श्री राम।